आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स देख रहे हैं वीडियो के साथ एंडिंग तक जुड़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे। आपको क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने में। बहुत से एस्पिरेंट होते हैं जिनको प्रॉब्लम आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने में, कौन सा करें कौन सा नहीं करें। तो चलिए इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे आगे। तो बात करें तो हमारे जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें टोटल जो 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं और मार्क्स कितने होते हैं इसमें क्या जो डिसाइड करते हैं 500 मार्क्स की आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से आता है 500 मार्क्स का। तो आपको पता होना चाहिए कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आप फिर कौन सा चूज़ कर सकते हो। तो टोटल जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो हैं 25, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। और लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं 23। तो ये है मेन क्रक्स। तो ये हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल स्पेस साइंस फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, स्टैटिक्स, जियोलॉजी। जी आगे कोर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं वो हैं हमारे जो नीचे दिए हैं, ये लैंग्वेजेस के बेसिस पे होते हैं। तो ये हैं आपके मेन सब्जेक्ट्स। तो इसमें से अब आपको पता होना चाहिए आपको कौन सा चूज़ करना है, आपको क्या क्या फैक्टर्स देख के चलने हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो आपको चूज़ करना है यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ये आपको बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर करता है, क्योंकि आपका जो स्ट्रॉन्ग है बेस, अगर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, उसके कम होगा तो नंबर कम हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो फिर आप मेरिट लिस्ट से आउट हो जाओगे। तो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो फर्स्ट बात करें तो आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट और पैशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है जो हमने पीछे डिस्कस किए वही चूज़ करें। ऐसे ना चूज़ कर दें कि जिसमें इंटरेस्ट नहीं है कोई और बोले यार ज्योग्राफी रख ले, यार इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, जब उसमें नंबर आते हैं वो नहीं करें। कुछ स्टूडेंट्स करते हैं अपने फ्रेंड्स को देख के, पर ऐसा मत करें आप, प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए। तो जो आपके इंटरेस्ट और पैशन है वही चूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट, बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए आपको सब्जेक्ट्स के बारे में, जो आपने जहाँ बैचलर्स डिग्री में पढ़ा है या मास्टर्स किया आपने या पीएचडी की है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको उसकी नॉलेज तो होगी, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। और जो आपको जिसमें नॉलेज और भी सब्जेक्ट्स में है आप उन्हीं को चूज़ करें, किसी को देख के मत करें। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स गलती करते हैं, वो किसी और को देख के करते हैं, वो मत करें। आपको बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट्स की, ठीक है, जो आप चूज़ करें। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सिलेबस और कंटेंट। सिलेबस और कंटेंट आपको पहले देख के चलना है कि आपका क्या पोटेंशियल है, कंफर्टेबल हो आप उस सिलेबस के साथ या टॉपिक्स के साथ जो उधर उसमें दिए गए हैं आपके यूपीएससी के सिलेबस में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपके पास रिसोर्सेज हैं जैसे स्टडी मटेरियल, बुक्स, गाइडेंस। जब आप कोई कोचिंग दे रहे हो ऑनलाइन तो क्या वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, तो ये सभी बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हैं। तो आप इनको ज़रूर देख के चलें अपने ऑप्शनल चूज़ करने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रीवियस ईयर ट्रेंड, प्रीवियस ईयर आप ज़रूर देखें, एनालाइज़ करें पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स, वो आप बताएं कि कौन से क्वेश्चंस आए थे, आप देखें तो क्या आप उनमें स्कोरिंग कर सकते हो, जो आपके सब्जेक्ट्स जो आपका मतलब वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है। तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड भी इम्पॉर्टेंट है। स्कोरिंग पोटेंशियल आपका स्कोर ले सकते हो आप बेटर, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स देख के चलें। मेंटोरशिप भी आप ले सकते हो, जो आपके दोस्त या जिन्होंने यूपीएससी या स्टेट पीएससी क्लियर किया है उन्होंने भी वही सब्जेक्ट रखा था जो आप रखना चाहते हो, तो आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो कि क्या भैया मैं रख सकता हूँ या सर रख सकता हूँ जी। तो आप ज़रूर गाइडेंस लें, आपको जो हेल्प करेगा ऑप्शनल चूज़ करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आप ले सकते हैं गाइडेंस। उसके बाद स्कोरिंग पोटेंशियल होने चाहिए सब्जेक्ट्स,
कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्कोरिंग नहीं होते, पर आपको तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो आप स्कोर ज़रूर कर लोगे। तो ये इतना मैटर नहीं करता, पर आप देख सकते हो ट्रेंड। फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि जो आपको सब्जेक्ट जो आप चूज़ कर रहे हो वो आपके लिए अनसूटेबल तो नहीं है, और जो सूटेबल है वही रखें। जिस सब्जेक्ट के साथ आप पढ़ने में मज़ा आए, आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आए, जैसे आप कोई क्वेश्चन समझें तो आपको याद हो जाए माइंड मैप के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी, किसी को देख के मत करें आप चूज़। कुछ स्टूडेंट्स करते हैं पर ऐसा मत करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है जी, लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम। नेक्स्ट बात करें तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितना टाइम आपको देना चाहिए सब्जेक्ट्स को, अलॉन्ग साइड जैसे आपकी जनरल स्टडीज़ होगी उनको भी करना है, लेकिन ऑप्शनल भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ऑप्शनल ही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा, तो आप ज़रूर देखें टाइम मैनेजमेंट करके कि आप ऑप्शनल स्ट्रांग है आपका पहले से बेस। नेक्स्ट बात करें तो पर्सनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपको। आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है? एनालिटिकल स्किल्स, राइटिंग एबिलिटी है उस सब्जेक्ट में, आप लिख सकते हो क्वेश्चंस। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है आपको उस सब्जेक्ट की, जो आप सब्जेक्ट है उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल स्किल आपके अंदर होगी तो ही आप कर पाओगे, ऐसे नहीं। और अल्टीमेटली बात करें तो जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी का, जब आप मेंस लिखोगे तो वो डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर और प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस के ऊपर कि आप क्या आपको उस सब्जेक्ट्स में होल्ड है, उस सब्जेक्ट्स को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो, राइट कर सकते हो क्वेश्चंस। तो ये मेन आपका, किसी को देख के मत करें। कुछ एस्पेंस करते हैं कुछ एस्पिरेंट्स, पर ऐसा मत करें, आपको ही नुकसान होगा। तो ये थे मेन पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए अगर आप यूपीएससी की ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं। और किसी को देख के नहीं करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है आप उसी को देखें। किसी का ज्योग्राफी है स्ट्रॉन्ग तो किसी का इकोनॉमिक्स, किसी का कुछ, किसी का जियोलॉजी, किसी का हिस्ट्री, किसी का लॉ। हर एक अपना अपना होता है, हर एक स्टूडेंट से एक जैसा नहीं होता। तो आप अपना ऑप्शनल चूज़ करें अच्छे से, ध्यान से। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।